आज के ज़माने में कोई 200 रुपये भी खर्च करने को राजी नहीं है बेमतलब में। तो हमें तो ये मालूम था अधिकार मिल गए, जो तुमको मिल गए औरत आदमी के बारे में हमको वो भी मिल गए होंगे। इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे। हाँ, कहीं चूक हुई है। जो जो हमारे कानूनी लीगल हमको लेने पड़ेंगे, आप लोग हमें गाइड करना। आप पढ़े लिखे हो, आप हमारे बच्चे हो, भाई हो, बड़े हो, आप लोग समझाएंगे कि माताजी इस कानून से ये मिल सकता है। आप हमें गाइड कीजिए ना, हमें कोई गुमराह ना करे। और जिन बच्चों का आज जरिया परमात्मा ने हमें बना दिया है, उनकी जिम्मेदारी निभाने का, वो तो अनाथ हो जाएंगे। हमारे को सिर्फ हमारे एक्ट के अंदर एक लीगल था, हमारे को बच्चा गोद लेने का अधिकार दे। गद्दी नसीम किन्नर है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲ। ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखिए, मेरे को तो सिर्फ ये लगता है कि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है। धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। एकता में बहुत बड़ी ताकत है। और मेरा पूरा किन्नर समाज जो गद्दीधारी है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि हमें आज कानून की ज़रूरत है। क्योंकि हम लाचार इसीलिए कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है। हाँ, उन्होंने ज्ञान सीखा है, दुआ करना सीखा है, बाकी हर चीज़ में है। लेकिन जो औरत आदमी की जो एक कानूनी पढ़ाइयाँ हैं, वो हमने नहीं पढ़ी। अब उनको पढ़नी पड़ेगी हमें। आप लोगों का साथ मिलेगा जब हम सुप्रीम कोर्ट से अधिकार ले चुके हैं, ठीक है, अपने जेंडर का, अपने स्वयं का जैसे है वैसा वोट देने का, ठीक है। हम अधिकार मिल चुका है हमारे को स्वतंत्रता से अपने वाक को पेश करने का, इलेक्शन लड़ने का। मैंने लड़के दिखाया, मुझे अधिकार मिला कि एक परंपरा जो इस्लामी थी उसमें सनातनी होने का, तो हमने अखाड़ा बनाया। संतों ने भी हमें वही मान्यता दी जो पहले थी सनातन धर्म में। तो अब थोड़ी सी कानूनी बात है, जेंडर को जब मान्यता मिल गई है तो कुछ कानूनी कार्यवाही है। तो सरकार चाहेगी तो हम पे रहम खाए, अपना बड़प्पन दिखाए। जैसे साधु संतों ने बड़ा पुरुषार्थ करके किन्नरों को वापस सनातन धर्म में जगह दी, वही अधिकार दिया, वही धर्म ध्वजा लगवाई। हरिगिरी महाराज जी ने हमारे को वही सम्मान जैसे किन्नरों का था सतयुग में, वो अधिकार से हमारे को दिया। इबादत पूजा पाठ वाला समझा। अब देशानंद जी ने हमें दीक्षा दी। हम गुरु वाले भी हैं, दीक्षा वाले भी हैं, परंपरा वाले भी हैं। तो इतने जाहिल हम नहीं हैं। आप लोग हमारा साथ देंगे, आपको दुआ देने वाले भाई कहीं नहीं होगा। जहाँ नहीं होगा तो फिर हम लड़ेंगे। ਲੇਕਿਨ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ना। चप्पल पहनने का जब पता चलता जब पैर जमीन गर्म हो या कहाँ पैर के नीचे काटा हो, ठीक है। आज के ज़माने में कोई 200 रुपये भी खर्च करने को राजी नहीं है बेमतलब में। तो हमें तो ये मालूम था अधिकार मिल गए, जो तुमको मिल गए औरत आदमी के बारे में हमको वो भी मिल गए होंगे। इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे। हाँ, कहीं चूक हुई है। औरत को 33% नहीं मिला है भाई अभी तक आज़ादी के बाद, है ना। तो मेरी तो शुरुआत है, मेरी शुरुआत है। तो जो जो हमारे कानूनी लीगल हमको लेने पड़ेंगे, आप लोग हमें गाइड करना। आप पढ़े लिखे हो, आप हमारे बच्चे हो, भाई हो, बड़े हो, आप लोग समझाएंगे कि माताजी इस कानून से ये मिल सकता है। आप हमें गाइड कीजिए ना, हमें कोई गुमराह ना करे, हमारे को आवेश में ना लाए। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, ये सरकार से और प्रशासन से थोड़ी चूक हुई है। और शायद वो समझ भी नहीं पाए। उन्होंने करा, शायद दोनों जगह से हो सकता है कि वो गए, हम भी आवेश में आ गए, या मैं बीच में आ गई जिन्होंने वो कर दिया। चाहते तो प्यार से सब कुछ संभल सकता था, हमें समझाया भी जा सकता था। और वो समझाते तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं पड़ती। एक जगह हुआ कोई बात नहीं, दो जगह हुआ कोई बात नहीं, तीन तीन चार चार जगह भी तो कंटिन्यू होता जा रहा है। ये तो हर घर में होगा। और जिन बच्चों का आज जरिया परमात्मा ने हमें बना दिया है, उनकी जिम्मेदारी निभाने का, वो तो अनाथ हो जाएंगे। ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਹੋਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ
देखिए हम गंदी नसीन किन्नर हैं, हमें कभी अधिकार शादी का नहीं चाहिए। हमारी शादी तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम अपने गुरु के नाम में चेल हो जाते हैं। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੂਕ होगी ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, सरकार को सामने जब मसला ही नहीं आया तो सरकार से कैसे चूक अभी होगी? मसला अब स्टार्ट सरकार हुआ के है। सामने आया है ना, अब कभी ऐसा हुआ नहीं, हमने आवाज उठाई नहीं क्योंकि हमने तो ले लिया। तू मेरा बेटा बन गया, बेटा पाल दिया बेटा। हमें तो पहले कागज की भी जरूरत नहीं थी, वोट का अधिकार नहीं था, हमारे जेंडर नहीं था, हमें क्या जरूरत थी कागजों की? अब जेंडर का अधिकार मिला है, हम सब कुछ मिलने का अधिकार है, तो सरकार के कानों में बात जरूर जाएगी, आप लोग पहुंचाएंगे, आप लोग माध्यम है हमारे, ठीक है ना। ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਟਕ ਰਿਹਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ना रेस्क्यू का मतलब तो ये होता ये है ना कि देखो, कहीं गलत हो गलत रहा है, है, कुछ गलत गलत चल है, रहा है, गलत। कुछ वहाँ कोई इलीगल काम हो रहा अब था, देखिए उसको 302 rescue तो किया गया। 302 है भाई, लेकिन 302 की भी तो अलग अलग है। एक साजिश करके मार देना, एक आवेश में मार देना, लेकिन हर चीज की तरीका होता है। ये रेस्क्यू ना करके कुछ और शब्द ले लेते, मुझे तो आता नहीं कि इस रेस्क्यू का दूसरा शब्द क्या पहली होता है। बात तो ये करने की जरूरत ही क्या है, कहाँ कहाँ करोगे नहीं, इंडिया के क्यों अंदर करने की 70% जरूरत नहीं, हाँ हमारे जी। हमें को साफ सीधी बात है, हमारे को सिर्फ हमारे एक्ट के अंदर एक लीगल था, हमारे को बच्चा गोद जो ये लेने कि का हाँ, जो गद्दी अधिकार नशीन दे, किन्नर हैं, जो गद्दी कि नसीन डेरे वाले किन्नर किन्नर है, हैं। जिन्होंने 500 700 800 साल वाली परंपरा है, जो 800 साल से नहीं भागे, अंग्रेजों से नहीं भागे, अब 70 साल आजादी के बाद नहीं भागे, 200 साल जरान जाति एक्ट भी लगाया गया, उससे नहीं भागे, तो भागने वाले तो हम है नहीं। हम अपना देश, अपना समाज, अपना परिवार छोड़ के आप कहाँ मेरे चले परिवार जाएं? कहाँ जाएंगे हम? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ सरकार ਨੂੰ सरकार सुनेगी, सरकार मेरी तो है, बीजेपी हमारी तो है, कांग्रेस हमारी तो है, लड़ने वाला औरत आदमी तो हमने तो दुआ दी है। कौन सा ऐसा आदमी औरत है जिसको किन्नरों ने दुआ नहीं दी? हम कैसे बदुआ दे देने को? मालिक राजी रहे, कोई बात नहीं, सबके लिए सोचते, हमारे लिए भी सोच लो भाई, आगे हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, शायद हम आपको परेशान ना करें फिर। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।